Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, me gusta, Francia. Hello dear students, I am SP Singh from Studying Smart channel. Dear students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 10 मैथमेटिक्स एंड चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक माहौल आपको बनाना पड़ेगा. उम्मीद करता हूं कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों में से पेन और रजिस्टर लेकर के नहीं आप लोग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ रजिस्टर एंड पेन विद यू. इट्स वेरी कंपल्सरी. विदाउट रजिस्टर एंड पेन a mathematics student cannot do very well. मीन्स बिना पेन और रजिस्टर के मैथ का स्टूडेंट कभी अच्छा नहीं कर सकता. मैथमेटिक्स सुनने की सब्जेक्ट नहीं, समझने का है. सबसे पहले रजिस्टर पेन लें. ओके, नाउ स्टार्ट. ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है. फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्राई. ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, ओके, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें इसका सेंस क्या निकलता है? दैट इज, इसका मतलब है कि ट्रायंगल मेजर. मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के तहत इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक ट्रायंगल, जो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ओके, जिसमें वन एंगल कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है. राइट एंगल ट्रायंगल का हम मेजर करेंगे. ठीक है, इसमें डिफरेंट रेशियोज का मेजर करेंगे, एंगल्स का मेजर करेंगे एंड साइड के रेशियोज का मेजर करेंगे. ओके, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल को अगर हम नेम दे दें ए बी सी. आफ्टर नेमिंग वी कैन ऑब्जर्व वेरी वेल. हम आसानी से पता कर सकते हैं कि एंगल बी जो हमारा है क्या है? इट इज अ 90 डिग्री एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो. यू नो वेरी वेल. यहां 90 डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, ये साइन ही पर्याप्त होता है. इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल. ओके, 90 डिग्री एंगल को छोड़कर इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स हैं. फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड इज एंगल सी. ओके, अब इस फिगर को सबसे पहले स्टार्ट हम लोग समझते हैं. अगर इस एंगल को हम नेम दे दें थीटा. थीटा क्या है? थीटा ग्रीक लैंग्वेज का क्यू के स्थान पर थीटा का प्रयोग किया जाता है. ओके, वी आर यूजिंग थीटा इन प्लेस ऑफ क्यू इन ग्रीक वर्ड. सो अगर थीटा की बात करें तो थीटा के सामने मींस एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. ओके, उसके जस्ट सामने की साइड को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर. और जो साइड, इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. व्हाट? हाइपोटेनियस. ओके, जो साइड हाइपोटेनियस के साथ एंगल बनाती है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल को, जो हाइपोटेनियस के साथ जो साइड बनाती है उस साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. या फिर इसको और क्या बोला जाता है? एडजेसेंट साइड. ओके, बेस को ही हम एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं. परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड बोल सकते हैं, बिकॉज AB जो परपेंडिकुलर है वो थीटा, एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट सामने है. ओके, और हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने. हाइपोटेनियस 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस. ओके, अब हम बात करते हैं कुछ रेशियोज की, जो रेशियोज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, ये मेरा प्रॉमिस नहीं, वादा है. ठीक है, और वादा नहीं दावा है आपसे.
कि अगर आप अच्छे से सही से रजिस्टर और पेन लेकर के बैठे हुए हैं, पॉइंट हर स्टेप सही से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। ओके, नाउ इस ट्रायंगल में और इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेशियोज का मेजर करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, क्लियर। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड इज टेन थीटा। ओके, अब साइन थीटा हमको अगर फाइंड करना होगा तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, इसका जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, शॉर्टकट में इसे हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H भी राइट कर सकते हैं, क्लियर। अब इस ट्रायंगल की हम अगर बात करें तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग P कितना है हमारा, AB। AB को हम क्या राइट करेंगे, P। वी कैन यूज AB इन प्लेस ऑफ P। एंड H क्या है, H मींस हाइपोटेनियस, इट इज AC। So AB upon AC, it is a sin theta. Now we will discuss about cos theta. Cos theta का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बेस फिगर में कितना है, BC या CB, we can write BC, BC is base and hypotenuse again AC। ओके, और शॉर्टकट में इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, बेसिस, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। ओके, नाउ टेन थीटा। टेन थीटा की हम बात करते हैं। टेन थीटा में क्या होगा, टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, P अपॉन B। ओके, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर इस फिगर में क्या है, AB। AB इज परपेंडिकुलर, बट रिमेंबर दैट AB इज परपेंडिकुलर ओनली in this condition where we are taking angle theta as C। अगर हम C एंगल को लेकर चलते हैं तब सामने की साइड जो अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बेस होगा वो बेस क्या होगा, जो थीटा एंगल हाइपोटेनियस के साथ जो साइड थीटा एंगल बनाती है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, नाउ परपेंडिकुलर कितना है यहां पर, थीटा, इस थीटा एंगल के लिए AB। ओके, एंड बेस BC। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थ्री रेशियोज, साइन कॉस 10 होते हैं, टोटल रेशियो 6 होते हैं। ओके, साइन का जस्ट अपोजिट रेशियो जो होता है कॉसेक होता है। व्हाट, कॉसेक थीटा। इस साइन का जस्ट अपोजिट है, जस्ट साइन का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम क्या राइट करेंगे, इसका उल्टा मींस अपोजिट। हाइपोटेनियस डाउन साइड में डिनोमिनेटर था, इसको हम क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। एंड परपेंडिकुलर कहां आ जाएगा, डाउन साइड में एज अ डिनोमिनेटर। क्लियर, मींस इसका जस्ट अपोजिट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम P अपॉन S क्या कर देंगे, H अपॉन P, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर। ओके, इस फिगर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, AC, H कितना है, AC अपॉन AB। ओके, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा।
कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है। इसमें क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मींस एसी डाउन साइड में, यहां पर एसी को क्या कर देंगे, अप साइड में कर देंगे। मींस एच बी अपॉन एच, इसका अपोजिट एच अपॉन बी। एच कितना है, एच एसी है, हाइपोटेनियस एसी, एसी अपॉन बीसी। ओके, कॉस का अपोजिट सेक थीटा हो गया। अब टेन का अपोजिट क्या होगा, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके, अपोजिट ऑफ टेन थीटा इज कॉट थीटा, so cot theta will be perpendicular upon base equal to tan theta. Okay, opposite will be base upon perpendicular, base upon perpendicular means b upon b for base, p means perpendicular। अब बेस इस थीटा के लिए बेस कितना है, BC। ओके, एंड परपेंडिकुलर AB। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस एंगल की। अगर हम इसको थीटा ना माने, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, इस ए को हम थीटा मान करके अगर सॉल्व करेंगे तब क्या होगा। सबसे पहले इसको राइट कर ले अपने नोटबुक में, बिकॉज इट इज वेरी कंपल्सरी। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसकी। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दिस ट्रायंगल थीटा हमने माना है एक एंगल को। ओके, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके, या फिर इसको क्या बोला जाता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। ओके, थीटा के जस्ट सामने अपोजिट साइड इसके लिए हो जाएगी। ये हाइपोटेनियस ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोला जाता है। इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। हम किसी एंगल को चाहे इस एंगल को सी को लेंगे या फिर ए को लेंगे, वी कैन चेंज ओनली ए बी एंड वी कैन चेंज ओनली एंगल्स। अगर एंगल चेंज करते हैं केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, अब जो साइड हाइपोटेनियस के साथ में एंगल बनाती है, थीटा कौन सी साइड बना रही है, हाइपोटेनियस और एबी साइड, तो एबी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ओके, बेस और एडजेसेंट साइड। अब इसकी बात करते हैं, इस थीटा की बात करते हैं। तो इस थीटा के रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे हम, P अपॉन H। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस, अब इसके लिए एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस B अपॉन H। ओके, तो बेस कितना है, बेस इज AB अपॉन AC, हाइपोटेनियस AC। ओके, नाउ tan थीटा कितना होगा, P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस BC अपॉन AB। ठीक है, अब cosec थीटा आपको मालूम है जस्ट sin थीटा का अपोजिट होता है, कितना हो जाएगा,
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब h अपॉन p। ओके, मींस AC जस्ट अपोजिट कर देंगे, AC अपॉन BC। ओके, sec थीटा cos का अपोजिट होता है, B अपॉन H क्या हो जाएगा, H अपॉन B। H मींस हाइपोटेनस, B मींस बेस, तो इसका अपोजिट क्या होगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ओके, अब cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होगा, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट हुआ है, क्या कर देंगे हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट, किसका होगा, tan थीटा का। नाउ AB अपॉन BC, क्योंकि cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इस ट्रायंगल में बेस कितना है, AB, AB को अप साइड में रखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC डाउन साइड में रहेगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमको केवल 3 फॉर्मूलेस पर ध्यान देना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इन फॉर्मूलास को लर्न कर लेंगे हम, तब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हम अपने आप याद कर सकते हैं, बिकॉज कॉसेक, सेक एंड कॉट आर अपोजिट टू साइन, कॉस एंड टेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है एंड कॉट टेन का अपोजिट होता है। ओके, नाउ आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, किसी ट्रायंगल के डिफरेंट रेशियोज, एंगल्स और साइड के बीच जो रेशियोज होते हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या हमारी डेली लाइफ में, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर लाइफ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारी डेली लाइफ में डिस्टेंस और एंगल्स को मेजर करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल इट इज कुतुब मीनार, एक कुतुब मीनार है। ओके, इस कुतुब मीनार से कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय है, ये बॉय कर रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है, इस कुतुब मीनार से बेस से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर एक बॉय टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो यहां से बॉय की आईज से टॉप तक देखने के दौरान जो एंगल बनेगा मींस थीटा, तो थीटा को मेजर करने के लिए कितने एंगल से वो देख रहा है, आईज को कितने एंगल से वो ओपन करेगा, तो थीटा का हम पता लगा सकते हैं, मतलब एंगल का पता लगा सकते हैं। या फिर इससे क्या पता लगेगा, इस जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, हम हाइट का पता लगा सकते हैं। या फिर इस कुतुब मीनार के बेस से जो बॉय है कितने डिस्टेंस दूर हट करके टॉप को देख रहा है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दूसरा है, जैसे एग्जांपल, वी हैव अ ट्री, एक ट्री हमारे पास था। ठीक है, ये ट्री हमारा इतना बड़ा था। अब यहां से ट्री अगर टूट करके आफ्टर ब्रोक डाउन होकर के यहां पर जमीन पर गिर गया। ठीक है, जमीन पर गिरने के बाद अगर हम देखें कितना एंगल बनाएगा, इसका टॉप, जो ये टॉप है वो गिर करके, क्योंकि टॉप जब यहाँ पर गिरेगा, यहाँ जमीन पर रहेगा, आफ्टर अर्थ जब टच करेगा अर्थ को, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। इस एंगल को पता करने के लिए हम इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। या फिर अगर ये ट्री अर्थ को टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, तो बेस से कितनी दूरी पर डिस्टेंस का हम पता लगा सकते हैं। ओके, कितनी डिस्टेंस है, किसी बेस से कितनी डिस्टेंस पे ये ट्री का टॉप जमीन पर गिरा है, पृथ्वी पर। ओके, नाउ
हम इसकी हाइट भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी की हाइट कितनी थी, पहले इतनी हाइट हम इसको ऐड करके टोटल हाइट हमको मालूम हो जाएगी। ओके, सो इन डेली लाइफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे लाइफ में क्या यूज है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 का 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जो फ्यूचर में वीडियोज आएंगे उसमें आप चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट, ईच चैप्टर एंड ईच question will be explained in very clear way. Okay, now thank you, have a nice day.